नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज। नाज़रीन, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों के शहर मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में मौजूद है। भोपाल से आज़मीन हज के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ की पहली फ़्लाइट 17 सितंबर को शुरू हुई और आखिरी फ़्लाइट 21 सितंबर को जाएगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको मध्य प्रदेश में आज़मीन हज की क्या तैयारी है, यहाँ पर हज हाउस के लिए क्या काम किया गया है, कितने आज़मीन हज जा रहे हैं, उस पर तफसीली रोशनी डालेंगे। आइए प्रोग्राम के पहले से मिले चलते हैं और आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश हज कमेटी ने क्या तैयारी की है और कितने आज़मीन हज का नाम कुरान में आया है। दिलो नजर में जले हैं अकीदतों के चराग, कदम बढ़ते हैं मोहब्बत की रह गुजर की तरफ। बसा है खाना-ए काबा हमारे सीने में, हमारी आंखें लगी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम और आखिरी रुकन है। सफ़र हज के लिए काबतुल्लाह का सफ़र किया जाता है। काबतुल्लाह दुनिया का मुनफरिद मुकाम है जिसकी ज़ियारत हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यही वो मुकाम है जिसमें अदा की जाने वाली हर नमाज दीगर मकामात के मुकाबले में 1 लाख गुना का ज़्यादा अजर व सवाब रखती है। काबतुल्लाह ही वो मुक़द्दस मुकाम है जिसकी तरफ रुख किए बगैर किसी की नमाज मकबूल नहीं, चाहे वो दुनिया के किसी इलाके का रहने वाला हो। यही वो मुकाम है जहाँ से दुनिया को मुसावात का दर्स दिया गया, यहीं से महमूद व अयास का फ़र्क मिटाया गया। यही वजह है कि जब हज के अय्याम आते हैं तो दुनिया के गोशे गोशे से लाखों फर्जंदान तौहीद इसी की तरफ दीवानावार खींचे चले आते हैं। हिंदुस्तान से इस साल 1,34,000 आज़मीन हज बैतुल्लाह का सफ़र कर रहे हैं। हमारे पास 16,000 से कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास आई। आज की पोजीशन में तकरीबन 3255 हाजी जो हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के हज कमेटी के ज़रिए जाएंगे, जिसमें से तकरीबन 1200 हाजी जो हैं वो भोपाल से और 1800 से 1900 के आसपास जो है वो इंदौर से और 150 के आसपास जो है नागपुर से परवाज़ करेंगे। ये सिलसिला जो है इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो एक ट्रांसपेरेंसी के तहत ही की गई ताकि मुस्तहिक को अपनी सीट मिल जाए और वो अपने हज को जा सके। मध्य प्रदेश के आज़मीन हज 3 एम्बार्केशन पॉइंट से काबतुल्लाह के लिए परवास करेंगे। इनमें से 2 एम्बार्केशन पॉइंट मध्य प्रदेश में हैं, जबकि 1 एम्बार्केशन पॉइंट नागपुर में बनाया गया है। मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की पहली परवास भोपाल से 17 सितंबर को शुरू हो चुकी है और आखिरी हज परवास 28 सितंबर को इंदौर से रवाना होगी। भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट के आज़मीन हज 5 फ्लाइट से भोपाल से जद्दा के लिए रास्त परवास कर रहे हैं। 2014 हज के लिए जो आज़मीन हज है उनकी माकूल तैयारी पूरी तरह करीब पूरी हो चुकी है। आपने देखा ही होगा कि भोपाल ट्रांजिट पॉइंट से सभी तैयारी, उनकी तरबियती वाला मामला, उनके रिहाइश वाला मामला, साथ में जो हजियों के लोग आते हैं उनको ठहरने वाला मामला, जो सिलसिले पिछले सालों से जो पॉलिसी बनी है जिससे चल रहे हैं उसमें अब आने वाले वक्त में भी जो रिज़र्व बी कैटेगरी है, क्योंकि अब हर साल जो है सीनियरिटी बढ़ेगी, हर साल आदमी लगातार, अब उसको मालूम ये हो गया है कि हम लगातार भरेंगे तो सीनियरिटी मिलेगी हमारी। अब वो सीनियरिटी मिल जाएगी तो आगे वाली पोजीशन में उनको जो है वो सीटें कम होंगी और चाहने वाले ज़्यादा होंगे तो कुरे से उन्हें बटेगी, फिर उनकी वेटिंग बनेगी। कोशिश यही है कि ये 498 भी पूरे ही चले जाएं। इस बार नहीं जाएंगे तो फिर ये डिसाइड हुआ है कि अगले साल ये फिर फॉर्म भरेंगे, इनकी सीट कंफर्म है।
ضابطے کے مطابق 300 عازمین حج پر حج کمیٹی ایک خادم الحج کو عازمین حج کی خدمت کے لیے بھیجتی ہے۔ مدھیہ پردیش اسٹیٹ حج کمیٹی نے بھی عازمین حج کی خدمت کے لیے 11 خادم الحجاج کو بھیجنے کا انتظام کیا تاکہ عازمین حج کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کل 3255 حاجی ہمارے مدھیہ پردیش سے حج کے لیے جائیں گے۔ ہم نے ان کے لیے خادم الحجاج 11 خادم الحجاج ہم نے روانہ کی ہے کریں گے، جس میں اندور کی ہر فلائٹ میں ایک خادم الحجاج حج میں خادموں کے ساتھ جائے گا۔ اس بار ہم حاجیوں کو ایک کارڈ بھی دے رہے ہیں جس میں 11 ہی ہمارے خادم الحجاج کا ٹیلی فون نمبر، موبائل نمبر رہے گا۔ وہ وہاں پر کسی بھی پریشانی، کوئی تکلیف اگر ہوتی ہے تو وہ وہاں ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بھوپال میں ایشیا کی بڑی مسجد تاج المساجد کو عازمین حج کے لیے ٹرانزٹ پوائنٹ بنایا گیا ہے۔ یہاں پر عازمین حج کی خدمت اہل بھوپال مل کر کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ انتظام میں مقامی انتظامیہ کی دوسری کمیٹیاں بھی شامل رہتی ہیں۔ یہاں عازمین حج کی خدمت بھوپال کے لوگوں کی عازمین حج سے بے پناہ محبت کا نتیجہ ہے اور اس کے لیے حکومت کوئی فنڈ فراہم نہیں کرتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام سفر حج اور آج ہم موجود ہیں آپ کے شہر بھوپال میں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، وہ تمام لوگ جو سفر حج پہ جا رہے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں SMS کیجیے۔ SMS کرنے کے لیے ٹائپ کیجیے HAJ حج، اپنا نام اور شہر کے نام کے ساتھ اپنا پیغام ہمیں بھیج دیجیے 56263579 پر۔ فی الحال ناظرین، وقت تو چلا چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام سفر حج۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں بھوپال کے اس جگہ پر جہاں پر عازمین حج کو بھیجنے کے لیے عارضی حج ہاؤس بنایا گیا ہے۔ بھوپال میں حج ہاؤس کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے لیکن حج ہاؤس ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا ہے۔ یہی نہیں، بھوپال میں جو ایشیا کی بڑی مسجد ہے تاج المساجد، اس کے کیمپس میں تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیا ہے خاص انتظامات، آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ۔ دل کی خواہش ہے کہ بس ان کی عنایت ہو جائے، آنکھیں کہتی ہیں کہ روضے کی زیارت ہو جائے۔ میں نے مانا میں گناہگار بہت ہوں، پھر بھی تو جو چاہے تو مکمل یہ عبادت ہو جائے۔ آئے ہیں تیرے دربار، آئے ہیں تیرے دربار، میری تجھ پہ جان نثار صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول۔ مدھیہ پردیش کے عازمین حج کے سامنے سب سے بڑی دشواری صوبے میں کسی حج ہاؤس کا نہ ہونا ہے۔ مدھیہ پردیش میں حج ہاؤس کا مطالبہ کوئی نیا نہیں ہے، اس کا مطالبہ گزشتہ 2 دہائی سے جاری ہے۔ صوبے میں 2003 سے بی جے پی کی حکومت ہے اور اس حکومت نے اپریل 2013 میں حج ہاؤس کا سنگ بنیاد بھی رکھا، لیکن اس کے باوجود حج ہاؤس کی عمارت کا خواب عازمین حج کے لیے آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ اگلے سال جو حج یاترا ہوگی تو اسی اپنے حج ہاؤس سے ہوگی، اور آگے بھی ہم اندور کے لیے بھی ہم زمین کی تیاری چل رہی ہیں، اور ماننی مکھیہ منتری شیوراج سنگھ کی یہ بہت بڑی اپلبدھی ہے کہ کہیں پر بھی حج ہاؤس کا نرمان نہیں کیا، پر شیوراج سنگھ چوہان نے ہمارے مدھیہ پردیش کے حج یاترا کرنے والے بھائی بہنوں کے لیے ایک ویوستھت بھون بنا رہے ہیں تاکہ آنے والے سمے کے اندر حج یاتریوں کو پوری سویدھا ملے۔ اور پنہ میں شبھ کامنا دیتا ہوں کہ ایشور سے، اللہ سے یہی کامنا کرتا ہوں سرکشت جائے، سرکشت آئے۔ ہم نے 2 بار اس کا دورہ کیا ہے حج ہاؤس کا، جو ابھی کام ادھورا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ 2015 جنوری تک اس حج ہاؤس کو پورا کریں۔ مدھیہ پردیش میں حج ہاؤس نہ ہونے کی وجہ سے صوبے کے عازمین حج کو عارضی حج ہاؤس سے بھیجا جاتا ہے۔ شہر بھوپال میں یہ خدمات تاج المساجد کیمپ میں کیمپ لگا کر انجام دی جاتی ہیں،
जबकि इंदौर के अल शिफा हॉस्पिटल ग्राउंड में आज़मीन हज के लिए कैंप लगाया जाता है। सूबे में हज हाउस न होने की वजह से आज़मीन हज और उनके अजीज़ों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसमें कहीं ना कहीं सुस्ती है हज कमेटी की और सरकार की सुस्ती है। सरकार अगर चाहती तो यकीनन जिस तरह का वादा किया था और उस वादे को पूरा करने की कोशिश करती, लेकिन इस साल भी बहालत मजबूरी हमें ताजुल मसाजिद में अपना ट्रांजिट पॉइंट बनाना पड़ा और जिसकी वजह से हाजियों को यहाँ से जाना पड़ा। हमारी तो उम्मीद ये थी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि 2014 का हाजी हमारे हज हाउस से जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं गया और जिस तरह से काम चल रहा है मुझे नहीं लगता कि अगले साल भी कोई हाजी उस हज हाउस से जा सकता। सच आंखों के सामने दिख रहा है। हज कमेटी का एक भी कर्मचारी, अधिकारी एवं चेयरमैन जब से यहाँ पर जो काम हुआ है एक दिन झके नहीं है, सिर्फ दावे इतने पेश कर रहे थे। आज पहले ही दिन फ्लाइट लेट हो गई। हज कमेटी का जो पैसा जमा होता है हाजी का, एक एक चीज़ का पैसा लिया जाता है, ट्रांसपोर्टिंग का, खाने का, नाश्ते का, रहने का, हर चीज़ का। लेकिन हज कमेटी अपने ऐश आराम में लगी हुई है, हाजियों की व्यवस्था नहीं देख रही। हाजी की व्यवस्था जो देख रहे हैं तबलीगी जमात के लोग देख रहे हैं, भोपाल की आवाम देख रही है। मध्य प्रदेश के आज़मीन हज के मसाइल यहीं पर ख़त्म नहीं होते हैं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज को सफ़र हज पर रवाना होने के लिए एयर इंडिया की सर्विसेज मुहैया कराई गई हैं। मध्य प्रदेश के आज़मीन हज को सफ़र हज पर भेजने के लिए एयर इंडिया बेहतरीन इंतजामात किए जाने का दावा कर रही है। एयर इंडिया भोपाल के स्टेशन मैनेजर फिरोज खान का कहना है कि आज़मीन हज अल्लाह के मेहमान होते हैं और इनकी कोशिश होती है कि अल्लाह के मेहमानों को मुक़द्दस सफ़र में किसी किस्म की तकलीफ ना हो। भोपाल से जो हमें एयर इंडिया को जो मिला है कांटे को, उसमें 5 फ़्लाइटें हैं यहाँ से, जो रोज़ाना शाम को 6 बजे उसका यहाँ से डिपार्चर रहेगा सीधी जद्दा के लिए। और इसमें जो हाजी साहिबान हैं वो हमारे पास लगभग 4 घंटे पहले आ जाएंगे एयरपोर्ट पे। तो उनकी जो भी तकमील होनी है वहाँ पर, इमिग्रेशन है, कस्टम है, बोर्डिंग कार्ड्स हैं, और उनका जो बैगेज है जो उन्होंने पॉइंट बनाया है, सेंटर पॉइंट ताजुल मसाजिद, वहाँ से सामान जो है वो लोग हमें देंगे तकरीबन 5-6 घंटे पहले। बाकी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, सारा इंतज़ाम है, सारे स्टाफ हमारे आ चुके हैं, सारा सामान तैयार है जो भी फ़्लाइटों पे लगना है। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह के हाथ में है, जो लोग हम लोग कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक है। पिछले साल भी बहुत अच्छा रहा था हम लोगों का, दुआ है कि अल्लाह में इस बार भी अच्छा कराए। सबसे बड़ी बात ये, एयर इंडिया तो ऑक्सीजन पर है। अगर हिंदुस्तान से हाजी जाना बंद कर दें तो मेरे ख्याल से एयर इंडिया बंद हो जाए। और जब हम इतनी अच्छी उनको सर्विस दे रहे हैं, जब हम इतने हाजी दे रहे हैं, पैसेंजर्स दे रहे हैं, तो यकीनन उनको चाहिए कि ग्लोबल टेंडर करें जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकें। हज एक मुक़द्दस फरीज़ा है और हर मोमिन की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह उसे ज़िंदगी में कम से कम एक बार ये सादत नसीब फरमा दे। उलमाए दीन जगह जगह पर आज़मीन हज के लिए हज के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात और आज़मीन हज के सफ़र को आसान बनाने के लिए अमली मश्क भी करवाते हैं ताकि आज़मीन हज का हज मुकम्मल हो सके। और आज़मीन हज जब सफ़र हज से वापस आएँ तो उनकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली आए कि वो लोगों के लिए एक नमूना बन सकें। देखिए, हज के माने ही इरादा करना। हज के माने अरबी ज़बान में आते हैं इरादा करने के। तो हज के माने ये है कि आदमी के अंदर जो उसकी ज़िंदगी का रुख था अल्लाह की नाफरमानी या गलत, तो अब उसके अंदर एक ऐसा तब्दीली आना चाहिए कि उसका रुख दलालत से हिदायत की तरफ, जहन्नम से जन्नत की तरफ, नाफरमानी से खुदा की ताअत की तरफ और इंसानियत की हिदायत और इंसानियत की फलाह बहबूद की तरफ उसका रुख हो जाना चाहिए। तो यही हज का मकसद है कि हज के बाद इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक गैर मामूली तब्दीली आना चाहिए। इस्लाम की बुनियाद ही 5 चीज़ों पर है, उनमें एक हज भी है और ये आलमी पैगाम देता है कि सब में एक वहदत हो, कोई कहीं का रहने वाला हो, किसी ज़ुबान का जानने वाला हो, लेकिन जब अल्लाह के घर वहाँ पर पहुँचे हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, सब एक ही लिबास में हैं, एक ही तराना गुनगुना रहे हैं। तो सब में अल्लाह ताला इत्तिहाद और इत्तिफाक और यकसानियत और यगानगत बताना चाहते हैं कि सब में इत्तिफाक होना चाहिए। हज मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा है जिसमें दुनिया भर से लाखों की तादाद में मोमिन व मोमिनात शिरकत करते हैं। इस शिरकत में जहां हर तरफ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं फ़िज़ा में गूंजती रहती हैं, वहीं आज़मीन हज को हर कदम पर अरकान हज की अदायगी और दुआओं को याद रखना ज़रूरी होता है। कौन सी दुआ किस वक्त पढ़ी जाए
اس کے لیے عازمین حج کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو تو لازمی پڑھنا چاہیے۔ جب احرام باندھتے ہیں تو احرام باندھنے کے بعد اس کا پڑھنا لازمی ہے۔ بقیہ اور تمام چیزیں لازمی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دعائیں، عربی کی دعائیں بھی جو لکھی ہوئی ہیں وہ جتنی یاد ہو جائیں وہ پڑھیں، اور باقی جو دعائیں یاد نہ ہو وہ اپنی زبان میں کریں۔ احرام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ آنے کے لیے کچھ آداب مقرر کی ہیں کہ وہاں کے لیے ایک ایٹیکیٹ، کیونکہ آج کے زمان میں کے لیے ایک ایٹیکیٹ ہے وہاں کا، کہ آپ کو جب دنیا کے کسی کونے سے بھی ایمان والا آ رہا ہے، اور خاص طور میقات سے، جب آدمی نے عمرے کی یا حج کی نیت کر لی تو احرام یعنی اس کے اوپر 8 پابندیاں لاگو ہو گئیں۔ جب تک عمرے کے مکمل فرائض اور واجبات ادا نہیں کر لے گا اور حج کے پورے فرائض واجبات ادا نہیں کر لے گا تو وہ پابندیاں اس پر عائد رہیں گی۔ اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو بعض پابندیاں ایسی ہیں کہ اس میں دم لگتا ہے، بعض خلاف ورزی جنایت کہلاتی، جنایت یعنی احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا ہمارے یہاں کہلی پینالٹی لگتی ہے، آپ نے آسان زبان سمجھ لیجیے کہ اس کو پینالٹی دینا ہوتی ہے، اس کو جنایت کہا جاتا ہے۔ کہ بعض پینالٹی تھی اس میں دم یعنی ایک جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، بعض پینالٹی ایسی بڑا جانور اونٹ وغیرہ ذبح کرنا ہوتا ہے، بعض ایسی ہے کہ اس کے اندر صدقہ دینا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی سیکھنے کی ہیں۔ تو مختصر یہ کہ جو آپ نے سوال کیا، احرام نام ہے کچھ پابندیوں کا۔ قرآن مجید سے حج بیت اللہ کے سلسلے میں یہ ثابت ہے، اور ثابت ہی نہیں بلکہ ایک متعین بات ہے کہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اس میں حج بیت اللہ اس شخص پر فرض کیا گیا ہے جو جسمانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حاضری کی صلاحیت رکھتا ہو، اور جتنے دن وہ اپنے گھر سے باہر رہے اتنے دن گھر والوں کا خرچہ بھی اس کے ذمے رہے گا، جس کی اتنی گنجائش ہو اس پہ حج فرض ہے۔ مکے کے اندر جب اسلام آیا تو 13 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عقیدے کی اصلاح کی، اس لیے کہ عقیدہ بہت بگڑا ہوا تھا، اور اسلام کے اندر سب سے اہم ترین چیز عقیدہ ہے۔ حج کے اندر یہ رکھا گیا کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یعنی حج کی فرضیت کو تسلیم کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ حج کرنا یعنی کرنا یہ استطاعت سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ کے اندر استطاعت ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو دل کے اندر یہ نیت ہونا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے میں ضرور حج کروں گا۔ بھوپال کو مشترکہ تہذیب کا شہر کہا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی بھی تیج تہوار ہو تمام قوموں کے لوگ مل کر مناتے ہیں۔ ماہ رمضان میں یہ نظارہ تو عام ہوتا ہی ہے۔ حج کے ایام میں جب بھوپال میں عازمین حج کو رخصت کرنے کے لیے کیمپ لگایا جاتا ہے تو اس میں بھی مسلم بھائیوں کے ساتھ غیر مسلم بھائی بھی شریک ہوتے ہیں اور عازمین حج کی خدمت میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ ہم انہیں چھوڑنے جاتے ہیں جو ہے، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں بھی دعا کریں، اور یہ سلسلہ ہمارا جو ہے قومی ایکتا کو بھی بتاتا ہے۔ ہم لوگ سالوں سے پہلے ہمارے پتا جی کرتے رہے، اب ہم لوگ کرتے ہیں، بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، ہماری بھی عقیدت ہے۔ اور جو ہے جب وہاں چھوڑنے جاتے ہیں تو ایک شعر میں یاد آتا ہے کہ خوشبوئے عقیدت کیوں آئے ہے پسینے سے، خوشبوئے عقیدت کیوں آئے ہے پسینے سے، آ گیا بلاوا کیا آپ کا مدینے سے۔ سفر حج ایک مقدس سفر ہے اور عازمین حج کو اس سفر کے لیے دینی معلومات کے علاوہ دوسری بہت سی چیزوں کے لیے بھی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ عازمین حج کے لیے احرام، بیلٹ، جانماز اور دوسری ضروریات کی چیزوں کے لیے حج کیمپ کے پاس بہت سی دکانیں لگی ہیں۔ ایشیا کی بڑی مسجد تاج المساجد میں عازمین حج کے لیے جو ٹرانزٹ پوائنٹ بنایا گیا ہے اس میں عازمین حج کی ضروریات کے لیے تمام سامان مہیا کیے گئے ہیں۔ حاجیوں کے لیے یہ بیلٹ ہیں، احرام ہیں، اور کیا نام ہے اس کے اندر 7 دانوں کی تسبیح رہتی ہے طواف کے لیے، کہ تاکہ 7 چکر لگاتے ہیں تو اس پہ ایک دانہ آگے کر دیتے تاکہ طواف کرتے میں جو بھول پیدا نہ ہو 7 چکروں میں۔ ہمارے یہاں تو سبھی ملتا ہے ویسا احرام کا سامان جتنا بھی ہے، جیسے احرام ہو گیا، اس کا بیلٹ ہو گیا، چادر ہو گئی، اور ساتھ میں جو تالے وغیرہ ہیں، چٹائی ہیں اور تسبیح وغیرہ ہیں، سارے A to Z سامان رکھا ہے ابھی۔
से तैयारी शुरू कर दी? 15 रोज़ पहले स्टार्ट हो गया था, 1 महीना पहले माल बुक मतलब 15 रोज़ से दुकान वगैरह सब सेट करना शुरू कर दिया था। रियासत भोपाल के नवाबीन ने अपनी रियासत के आज़मीन हज के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रुबात की तामीर की थी। ये रुबात आज भी कायम है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज और आज हम मौजूद हैं आपके शहर भोपाल में। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें SMS कीजिए। SMS करने के लिए टाइप कीजिए HAJ हज, अपना नाम और शहर के नाम के साथ अपना पैगाम हमें भेज दीजिए 56263579 पर। फिलहाल नाज़रीन, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज। नाज़रीन, हज एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है और वो तमाम लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह ही मौका अता फरमाता है। वो तमाम लोग जो हज पे जा रहे हैं उनको तो हम टीवी की जानिब से मुबारकबाद पेश ही कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो मुक़द्दस मकाम जिसका रोज़ नमाज में नाम लेते हैं, जब कुछ देर बाद वो मुक़द्दस मकाम उनकी आंखों के सामने होगा तो उनके तसव्वुर क्या होंगे। भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज के जाने का सिलसिला 17 सितंबर से शुरू हो चुका है। आज़मीन हज को रुखसत करने और उनकी दुआएं लेने के लिए आम लोगों के साथ सियासी पार्टियों के लीडर भी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। इतनी बड़ी शहादत उस मौके की तो सबको तलाश रहती है और हर मोमिन को उस मौके की तलाश होना चाहिए। अल्लाह सबका हज कबूल करे। आपसे दुआ की दरख्वास्त है। बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। क्या दुआ मांगेंगे वहाँ जाके? सारे आलम के लिए मांगेंगे, अपने लिए मांगेंगे। अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब दुआ सब खैर की दुआएं मांगेंगे, मतलब सब आलम के लिए। तो अपनी मग़फ़िरत की और अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए, तमाम दुनिया के आलम इंसानों के लिए उनकी कि अल्लाह ताला उनको खैर के साथ उनके ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सआदत उज़्मा है, अल्लाह की बड़ी नेमत है कि अल्लाह पाक ने वो मकाम को देखने की सआदत नसीब फरमाई, जिसके लिए पूरी ज़िंदगी तमन्ना की और पूरी ज़िंदगी ये सोचा कि अल्लाह पाक उसका दीदार नसीब फरमा दे। क्या दुआएं मांगेंगे? पूरी उम्मत के लिए कि अल्लाह पाक पूरी इंसानियत के लिए हर एक को कामिल हिदायत अता फरमाए, हर एक की मग़फ़िरत फरमाए, हर एक की कामिल ज़रूरत अल्लाह पाक अता फरमाए और जितनी दुनिया की इंसानियत है बग़ैर कलमे के कोई इस दुनिया से नहीं जाए, हर एक को अल्लाह पाक कलमे की दौलत से माला माल फरमाए, ईमान की दौलत से दुनिया के डाला है। हम गुनहगार बंदे हैं, अल्लाह ताला ने हमें वहाँ पर बुलाया, उसका एहसान व करम है और बस ऊपर वाले का एहसान व करम है जिसका कि हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। बस अल्लाह ताला का हम शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। ताजुल मसाजिद से आज़मीन हज को बस के ज़रिए राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचाया जाता है, जहां से आज़मीन हज जद्दा के लिए रास्त परवास करते हैं। आज़मीन हज को रुखसत करने के लिए ताजुल मसाजिद में लोगों की इस कदर भीड़ होती है कि कुछ देर के लिए रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। आज़मीन हज जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने घर के लिए मेहमान बनाया है, वो अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत के तसव्वुर से ही सरशार नज़र आते हैं। उनके दिल से तो बस हर लम्हा यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उन्हें कब अपने घर का दीदार करवा दे। आज़मीन हज के लिए वो लम्हा सबसे अहम है कि वो इस मुक़द्दस मुकाम का दीदार कैसे करेंगे, जिसका नाम वो रोज़ अपनी नमाज़ों में लेते हैं। आज़मीन हज एहराम बांधने के बाद जहाँ ख़ुद को अल्लाह ताला के हुजूर ले जाने से कब्ल एक दूसरे से अपनी गलतियाँ माफ़ कराते नज़र आते हैं, वहीं दूसरी जानिब आज़मीन हज के अजीज़ व क़ारिब आज़मीन हज से अपने हक़ में दुआ की दरख्वास्त करते नज़र आते हैं। वो लोग जिन्हें हज की सादत नसीब नहीं हुई है, उन्हें उम्मीद है कि आज़मीन हज की दुआ और अल्लाह के हबीब के सदक़े से उन्हें भी इंशाअल्लाह हज की सादत एक रोज़ ज़रूर नसीब होगी। नाज़रीन, भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट से सफ़र हज पे मबनी टीवी का खास प्रोग्राम सफ़र हज यहीं पर ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह किसी एक नए शहर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मैं तावालम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।